अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल ओलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में किताबों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने बड़ा फैसला लिया है। 7 दिन के अंदर अंदर जांच की हिदायत दे दी गई है। बड़ी खबर, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का बड़ा फैसला। निसाबी कुतुब की जांच का 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम शुरू होगी। सरकारी, निजी स्कूलों और कोचिंग मराकज़ पर यह खुसूसी जांच की हिदायत दे दी गई है। 7 रोज़ के अंदर अंदर जांच मुकम्मल कर ली जाएगी और 13 जुलाई तक तामील रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मुतनाज़ा किताबों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। और इस बीच बड़ी खबर कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जम्मू डिवीज़न में सरकारी स्कूलों, तस्लीम शुदा निजी तालीमी इदारों और कोचिंग मराकज़ में ज़ेर इस्तेमाल तालीमी मवाद की जांच के लिए 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। महकमे की हिदायत के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों को 7 दिन के अंदर अंदर निसाबी कुतुब और दीगर तालीमी मवाद की मुकम्मल जाँच करके तामील रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को पेश करना होगी। ये इकदाम हालिया दिनों में बाज़ निसाबी किताबों में मुबैना तौर पर काबिल इतराज़ मवाद की मौजूदगी से मुतल्लिक सामने आने वाले खदशात के बाद किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है जिसके मुताबिक इदारों के सरबराहान को क्लासरूमज़, लाइब्रेरियों, लेबार्ट्रियों, दफातर, स्टाफ रूमज़ और दीगर तालीमी मकामात पर मौजूद तमाम नई और पुरानी किताबों और इशातों का तफसीली जायज़ा लेने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टरेट के मुताबिक इस मुहिम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि तमाम तालीमी मवाद आइंद हिंद, कौमी यकजहती, मौजूदा कवानीन, फ़िरका वाराना हम आहंगी और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के उसूलों के मुताबिक हो। नेज़ तलबा की उम्र और तालीमी मयार के लिहाज से भी मौजू हो। अगर किसी किताब या इशात में काबिल एतराज़ मवाद पाया जाता है तो इदारे को फौरी तौर पर किताब का उन्वान, मुसन्निफ, नाशर, एतराज़ मवाद की नौइयत और दस्तयाब नुस्खों की तादाद के साथ तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी गई है। तमाम सरकारी, तस्लीम शुदा निजी स्कूलों और कोचिंग मराकज़ को 13 जुलाई तक मुतल्लिका जोनल एजुकेशन अफसरान के जरिए तामील सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। डायरेक्टरेट का कहना है कि इस इकदाम का मकसद तलबा को मयारी, मुनासिब और जिम्मेदाराना तालीमी मवाद की फराहमी को यकीनी बनाना है और इस हवाले से ये 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बीजेपी सदर नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू के दौरे पर नितिन नवीन है और इस बीच बड़ा बयान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पर गमजन है। नितिन नवीन का बड़ा बयान कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी वज़ीर-ए-आज़म मोदी का तारीखी फैसला था और उसी मनसूखी के बाद, उसी तारीखी फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की मुमकिन हुई। नौजवानों और ख़वातीन के लिए तरक्की के नए मौके पैदा हो गए। ये नितिन नवीन का बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक अहम फैसला था जिसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम, खुसूसन नौजवानों और ख़वातीन के लिए नए मौके पैदा हुए और उन्हें अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका मिला। नितिन नवीन ने दावा किया कि गुज़िश्ता बरसों में खित्ते में तरक्याती सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ तब्दीलियाँ देखने को मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सयाहत, सकाफत और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं जिनके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बीजेपी कौमी सदर ने पार्टी कारकुनों पर भी जोर दिया कि वह आवाम से राब्ता मजबूत करे और हुकूमत के पॉलिसियों और तरक्याती कामों को घर घर पहुँचाए। सौभाग्य का क्षण है कि हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर आने का मौका मिला है। ये कार्यक्रम निमित्त प्रवास था और इस कार्यक्रम में हम निमित्त प्रवास में अपने लोगों के साथ बैठना, संगठन की विषयों की समीक्षा की गई और जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर की यूनिट पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके क्रियान्वयन में, साथ ही साथ संगठन की गतिविधि को लगातार गतिमान रखने में जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी पूरी चर्चा हम लोगों ने की है। और हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है,
हम पूरी तरह से सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा के भाव से हम अपना काम भी करेंगे और एक विपक्ष के रूप में जो हमारी यहाँ पर हमारी भूमिका है उस भूमिका को भी हमारे विधायकगण हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से सजग होकर जनता के मुद्दों को उठाते भी रहेंगे। हमें मालूम है काफ़ी हम प्रयासों और संघर्षों के बाद हमने जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूपेण 370 धारा से मुक्ति दिलाई है, जो यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव का एक बहुत बड़ा सूचक बना है। और हम कह सकते हैं कल तक जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से दुनिया में दिखाने का प्रयास होता था, आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय के बाद आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ दिखता है और विकास के साथ दिखता है। इसकी विरासत और इसकी संस्कृति को पुनः रूप से जीवित कर पूरे विश्व के पटल पर रखने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को जिस प्रकार से अलग दर्जे से देखा जाता था, आज यहाँ का युवा अपने आप में अपने संघर्षों के बल पे अपने मुकाम बना रहा है। यहाँ के टूरिज्म को बेहतर करने में हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है वो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में दिख रहा है। और यहाँ की महिलाओं को भी जो सम्मान देने का प्रयास लगातार हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उससे यहाँ के युवा महिला सभी वर्गों में एक स्वाभिमान के रूप में अपने राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प दिख रहा है। मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है विपक्ष के रूप में और केंद्र की हमारी सरकार के रूप में, दोनों ही तरह से हम पूरी तरह से यहाँ के लोगों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए और साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति और विरासत को बचाकर आगे बढ़ने का प्रयास। चलिए, नितिन नवीन को आप सुन रहे थे और बड़ा बयान उनका कि दफ़ा 370 के मनसूख के बाद जम्मू कश्मीर की जो तारीख बदली, ना सिर्फ तारीख बल्कि तरक्की भी हुई है और ये दफ़ा 370 के मनसूख के बाद ही मुमकिन हुआ। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि नितिन नवीन जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और बड़ी खबर ये कि इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के एक अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट से लेकर अरकान असम्बली इस अहम इजलास में मौजूद है और इजलास में ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात होने हैं या DDC के इंतखाबात होने हैं, उसकी हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। उसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल से लेकर तंजीमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और उस हवाले से ये अहम मीटिंग इस वक्त जारी है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर खुद इस अहम मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिसमें तमाम सीनियर लीडरान के अलावा जो अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट है वो इस इजलास में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन जम्मू में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और सीनियर रहनुमाओं के साथ एक अहम मीटिंग इस वक्त कर रहे हैं। ये इजलास जम्मू में वाक़ा BJP के रियासती दफ्तर में मुनक़्क़द हो रहा है, जहाँ पार्टी को निचली सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने, तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करने और कारकुनों के साथ राब्ते को फ़रोग़ देने के अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इजलास में आइंदा होने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, DDC और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली और तैयारियों पर भी गौर किया जा रहा है। और इधर जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने इस हवाले से बताया कि ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनके मुताबिक कौमी सदर के रहनुमाई से पार्टी को जम्मू कश्मीर में मज़ीद मजबूत बनाने, तंजीमी ढांचे को मौसर बनाने और आइंदा इंतखाबात के लिए बेहतर हिकमत अमली मरतब करने में मदद मिलेगी। सुनील शर्मा ने मज़ीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाए तो उसके बाद सीधा अपनी नुमाइंदा के पास चलते हैं। देखिए, आदरणीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 2 दिनों के दौरे पे जम्मू कश्मीर में हैं और अलग अलग सेक्शन से बात हुई। पार्टी के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनके साथ बात हुई, पार्टी के ऑफिस बीरर्स से डिस्कशन हुई, कोर ग्रुप से मीटिंग हुई। आज जो मीटिंग है सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे पीछे माजी में रहे हैं चाहे आज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके साथ मीटिंग है। विशेष तौर से पार्टी को और मजबूत करने के लिए, पार्टी का विचार और विस्तार बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और 2029 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन की योजना पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कितनी अहम ये बैठक मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं मानता हूं कि पार्टी को मजबूत करने के। चलिए, बहुत अहम बैठक इस वक्त जारी है। सीधा अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे। शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, ये इजलास क्या अभी भी जारी है और इजलास का एजेंडा क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के द्वारा जो है वो तमाम एमपी और एमएलओ की बैठक ली गई और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बैठक में रहा, क्या चर्चा की गई, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देश जो है तमाम एमपी एमएलए एक्स एमएलए या फिर एक्स एमपी जो वहां पर बैठक में मौजूद थे, क्या निर्देश? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका प्रथम दौरा था। आज पहले प्रवास में उन्होंने संगठनात्मक जो चीजें रहती हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है और वो अपना साझा किया और जो हमें डायरेक्शंस देनी है, कैसे एक विधायक का जो रोल रहता है, जनप्रतिनिधि की क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, कैसे काम करना चाहिए, बड़े विस्तार से और बड़े सरल ढंग से उन्होंने जो सबसे जो चर्चा की और लगता है कि वो एक प्रोएक्टिव जो चर्चा हुई है उसका हम सब अपने रोज की दिनचर्या में उसको हम उपयोग करेंगे और अच्छे पॉजिटिव नोट में यहाँ का स्वागत और अच्छे पॉजिटिव नोट में विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स यहाँ से जाना तो हम सब के लिए एक सफलतापूर्वक उनका जो आज दौरा जो खत्म हुआ हम सब के लिए मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा। राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर थे, वो दिल्ली की तरफ लौट चुके हैं। आने वाले समय में चुनाव आने वाला है, पंचायती है, इसी के साथ जो है म्युनिसिपल चुनाव आने वाला है, उसको लेकर भी जो एक रणनीति को तैयार। भारतीय जनता पार्टी 24/7/12 की पार्टी है। चुनाव मोड में हम हमेशा रहते हैं जब भी ये होगा, क्योंकि एक दिन की एक्टिविटी नहीं रहती हमारी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज थ्रू आउट इंडिया नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव में एक्टिव होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है, एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक्टिव रहती है और समय समय पर क्या करना है, किसके लिए तैयार रहना है, वो हमारी तैयारी हमेशा। कितना अहम इस दौरे को आपने माना कि पहुंचना यहाँ पर निर्देश देना? बहुत ही फ्रूटफुल और एक सरल कार्यकर्ता की तरह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, जो अपने एक्सपीरियंस साझे किए हैं और उन एक्सपीरियंस को हम किस तरह अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम डाल सकते हैं, उनके कई उदाहरण उन्होंने दिए। बड़े सरल ढंग से कार्यकर्ता की तरह एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का जी का नेतृत्व हम सब के लिए उत्साहित करना है। शुक्रिया। देखिए, निर्देश दिए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जो है अपनी मजबूती बने। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ थी और बता रही थी कि ये दौरा 2 रोज़ा दौरा अब नितिन नवीन का मुकम्मल हो चुका है। अभी कुछ देर पहले उनने एमपीज़ और एमएलएज़ की एक अहम इजलास की सदारत की और उसमें उनको ख़ास तौर पर जो आइंदा के इंतखाबात है उस वाले से तबादला ख्याल किया गया है। लेकिन अब ये मीटिंग भी इख्तिताम पज़ीर हुआ है और साथ ही साथ नितिन नवीन 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर आपको बता दें कि नितिन नवीन ने आज डोगरा चौक का भी दौरा किया। इस सिलसिले में उन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा के मुजस्मे पर गुलपोशी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया और इनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर नितिन नवीन ने जम्मू की तरक्की, अवामी फलाह और खित्ते की खुशहाली के लिए काम जारी रखने का अज़्म का यादा किया। तकरीब में भारतीय जनता पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा, अवामी नुमाइंदे और कारकुन भी मौजूद थे, जिन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को खराज अकीदत पेश किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खिदमत को भी याद किया गया। आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू में हैं और जिस तरीके से कल 125वीं जयंती पर स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कार्यकर्ताओं और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को उद्बोधित किया, उसमें स्पष्ट है कि जिस तरीके से एक लार्जेस्ट जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करते और आपको बता दें कि जम्मू सूबे और खासकर खित्ते चनाब में मौसम ने तबाही मचा दी है। बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है, खासकर किश्तवाड़ से लेकर डोडा तक और डोडा के ठाठरी में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। मकानात से लेकर दुकानात और दुकानात से लेकर गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचा है और इसी के साथ साथ NH244 मलबा गिरने से बंद है, ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है और अहम रास्ता या अहम शाहरा है ये, क्योंकि डोडा और किश्तवाड़ को आपस में जोड़ता है, लेकिन ये शाहरा भी फिलहाल आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। ताज़ा तरीन तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि इंतज़ामिया भी मुतहरिक है और इस वक्त बचाव कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। ज़िला डोडा की तहसील ठाठरी में आज सुबह मूसलाधार बारिश के दौरान बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। अचानक आने वाले
सैलाबी रेले और मलबे के बायस मुतअद्दिद रिहायशी मकानात, दुकानें, गाड़ियाँ और दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचा है। हुकाम के मुताबिक बादल फटने का वाक़ा पांडेखर नाला के करीब पेश है, जहाँ पानी, कीचड़ और मलबे का शदीद रेला आबादी की तरफ बढ़ गया। कई मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियाँ मलबे तले दब गई है और सैलाबी रेले में बह गई है। वाक़े के बाद जिला इंतजामिया, पुलिस, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दीगर मुतल्लिका महकमों की टीमें फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँच गई और इमदादी बचाव और बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। इधर बटोत, डोडा, किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग और मलबा जमा होने के बाद शाहरा को आमदराफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि आवाम को गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। जिला इंतजामिया नुकसान का तखमीना लगा रही है। जानी नुकसान अगरचे नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है और फिलहाल लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, नदी नालों से दूर रहे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। विकास मज़ीद जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ है। और विकास, अपडेट कीजिएगा। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही मची है, मकानों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां दब गई है। मज़ीद क्या कोई जानकारी आपके पास है? कितने लोग हैं या कितने घर हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो ठाठरी जो है बहुत बड़ी मार्केट है और बिल्कुल चनाब वैली जो है अब इस चीज का विक्टिम हो चुका है, जहाँ पर लगातार बारिश और इस तरह के बादल फटने का सिलसिला जो है जारी है। आज बीती रात को भी इस तरह का देखने को मिला, जहाँ पर बिल्कुल ठाठरी के पास वहां पर बादल फटा और उसके बाद ठाठरी मार्केट में कई सारी दुकानें जो है इसकी चपेट में आई है और कई सारे घर। ऐसे में कोई जानी नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान लोगों का हुआ है। और अभी फिलहाल जिस नेशनल हाईवे पर मैं हूँ, ये बिल्कुल किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है और हजार यात्री यहाँ से बचेल यात्रा की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन सब यात्रा जो है अभी बंद है और इस हाईवे को बंद किया गया है। प्रेमनगर से बंद किया गया है, पुलडोडा से बंद किया गया है और जहां से एंट्री पॉइंट है बिल्कुल अस्सर से, वहां से भी बंद रखा गया है। किसी भी यात्री को मचेल यात्रा की तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। ट्रैफिक बिल्कुल बंद है और उस जगह पर काफी खतरनाक तस्वीरें हैं, जहां पर कई दुकानें जो है इसकी चपेट में आई है और कई घर जो है इसकी चपेट में आए हैं। लोगों के घरों के अंदर जो कीमती सामान था, तमाम चीजें थी, वो तमाम रात के समय बचा नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी जानें बचाई हैं और उस समय वो घर से बाहर निकले। विकास, एक तो ये बताइएगा कि एग्जैक्टली जहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्या वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्हें वहाँ से निकाला गया है? नंबर 2, जो शाहरा बंद है, डोडा किश्तवाड़ सड़क जो बंद है, इसको बहाल करने के लिए, थ्रो करने के लिए क्या काम जारी है और कितना वक्त अभी लग सकता है इस हाईवे को बहाल होने में, थ्रो होने में? देखिए, कल भी बिल्कुल प्रेमनगर के पास इस तरह से देखने को मिला था, जहां पर कई सारे मलबा और पानी का भाव जो है बिल्कुल मार्केट की तरफ आया था। उसके बाद जो है रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन आज बीती रात को दोबारा से यहाँ पर देखने को मिला, जहां पर करोड़ों का नुकसान लोगों के घरों में हुआ है और दुकानों पर जो सामान था, अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है, सामान को निकाला जा रहा है और वहां पर जो मलबा, जो गाड़ियां इसकी चपेट में आई है, तमाम चीजें, क्योंकि मलबे से पूरा ये रास्ता भर चुका है। और जो नेशनल हाईवे बिल्कुल किश्तवाड़ को जोड़ता है, जिसमें हजारों लोग ठाठरी, गंदो और बिल्कुल किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं, चाहे यात्रा, आज मचेल की यात्रा जो है चल रही है, बिल्कुल बंद हो चुकी है और इस हाईवे पर किसी को भी चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि आप इस पर राब्ता करें, उसके बाद घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार इस जगह पर मौसम करवट बदल रहा है और अचानक से बारिश जो है तेज हो जाती है और कुछ भी इस नेशनल हाईवे पर हो सकता है। अभी फिलहाल पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जितने भी एनजीओ है, वो तमाम लोग जो है उस जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है ठाठरी की और बिल्कुल जिसके साथ में बिल्कुल दरिया चनाब जो है बहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। विकास मनहल डोडा से तफसीलात फराम कर रही थी, बता रही थी कि ठाठरी में बड़े पैमाने पर तबाही मची है, गाड़ियों से लेकर दुकानात, मकानात को नुकसान पहुंचा है। शाहरा बंद है, खासकर डोडा किश्तवाड़, जिससे कहीं ना कहीं मछली यात्रा भी मुतासर हुई है, लेकिन फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सिकमस मेडिकल कॉलेज बिमना ने गवर्नमेंट वेमेंस कॉलेज एमए रोड श्रीनगर के इश्तराक से ब्रेस्ट हेल्थ आगाही और स्क्रीनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन में छाती की सेहत, बीमारी की बरवक्त तशखीस, बाकायदा स्क्रीनिंग और बरवक्त इलाज की अहमियत से मुतल्लिक़ शऊर पैदा करना था, बेदार करना था। तकरीब में फैकल्टी, अराकीन, तिबी माहिरीन और तालबात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि छाती के कैंसर के बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए अवामी बेदारी, इब्तिदाई तशखीस और बरवक्त इलाज इंतहाई ज़रूरी।
It is simple to educate the masses, the girls in the reproductive age group about the breast screening. क्योंकि कभी कभी क्या होता है breast में nodules होते हैं and they can be dangerous and they can be benign. तो इनको अवेयर करा देना कि how to do a self examination of the breast so that they are able to pick up at some point of time abnormal breast discharge, breast swelling, breast tenderness. Will educate them about how to differentiate between something which can turn dangerous later on and which can have repercussions in their life as well कि ये बहुत इफेक्ट करता है families को भी. So we will educate them how to pick up these things. So Assalamu alaikum, I'm Dr. Bisma, I'm from SKIMS. So we've done this program in collaboration with the Women's College. So basically the thing is कि हमने target की है young female population. तो पहले हम बोलते थे, earlier the terminology was breast self-examination. So जिसमें breast का self-examination करके we can detect any changes if there are any changes in the breast. But then now we say it's no longer breast self-examination, it is awareness of the breast. कि how you can detect if there are any small changes in the breast which can give us hints to a bigger thing. तो हम breast का self-examination करते हैं right in front of the mirror घर पर. Very easy examination. We teach these children about it कि कैसे करेंगे. If there are any changes, उनको detect कैसे करेंगे, and then you can move to a bigger healthcare practitioner. Or nowadays we know in India around 90,000 women die. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जो झील डल है उसकी करते हैं, क्योंकि झील डल के हवाले से हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए, झील डल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाया जाए, उस वाले से बड़ा फैसला जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से आया है और जामा रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात की निगरानी पर जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने डल झील के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली से मुतल्लिक़ 24 साल पुरानी मफाद आमा की अर्जी PIL में एमिकस क्यूरी को पेशरफ्त और बाकी रह जाने वाले चैलेंज पर एक मुख्तसर हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। ये हिदायत कायम मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ़ानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने जारी किया। अदालत ने मुशाहिदा किया कि मफाद आमा की अर्जी तकरीबन 24 बरस से ज़ेर समाअत है और इस दौरान डल झील की हालत बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद अदालती अहकाम जारी किए जा चुके हैं। बेंच ने सीनियर वकील जो एमिकस क्यूरी की हैसियत से अदालत की मावनत कर रहे हैं कहा है कि वो मुकदमे की पेशरफ्त अब तक किए गए इक़दाम और मज़ीद दरकार इक़दाम पर एक जामा रिपोर्ट तैयार करें। अदालत का कहना है कि रिपोर्ट मुकदमे की मजमूई सूरत को समझने और डल झील के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आइंदा इक़दाम की मौसर निगरानी में मददगार साबित होगा। वाज़ेह है कि ये मुफादनामा की अर्जी 2002 में उस वक्त के कानून के तालिब इल्म सैयद ताहिर इकबाल गिलानी ने दायर की थी, जिसमें डल झील को आलूदगी, तजावुज़ात और माहौलियाती नुकसान से महफूज रखने के लिए अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने केस की अगली समाअत 31 अगस्त मुकर्रर की है, जिसमें पेश की जाने वाली रिपोर्ट का जायज़ा लेकर आइंदा की कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। इसी के साथ आज के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल उलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।